अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। भारत में पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में क्या हरकतें हो रही है, अमृतपाल सिंह के ऊपर उनके कुछ सपोर्टर्स की अरेस्ट भी की गई है। अभी तक अमृतपाल सिंह के हाथ लगने की खबर नहीं है, लेकिन कल लंदन में कुछ ऐसी हरकतें हुई, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की गई और भारत ने किस तरह से उसका करारा जवाब दिया। पूरा घटनाक्रम जानिए। वैसे ये न्यूज़ कभी तक सभी जगह पे आ जाने चाहिए थे, नेशनल टीवी पे, लेकिन नहीं आए हैं। लेकिन ये आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि बात हमारे तिरंगे की है। कल लंदन में बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक इंडियन हाई कमीशन के सामने इकट्ठे हो गए। इंडियन हाई कमीशन मतलब वहां की इंडियन एम्बेसी। हर किसी देश में जो विदेश की प्रतिनिधियों की जो भवन होता है उसे एम्बेसी कहते हैं, लेकिन क्योंकि भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स इतने सालों तक राज करके रहे, तो जितने भी देश उनके पहले गुलाम रह चुके हैं उन लोगों को वो हाई कमीशन कहते हैं, एम्बेसी नहीं कहते। तो एम्बेसी कह लीजिए या फिर हाई कमीशन कह लीजिए, उनके सामने बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का वो झंडा लेकर और बैनर्स लेकर सूत्रोच्चार करने लगे, वी सपोर्ट अमृतपाल सिंह, फ्री अमृतपाल सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद वगैरह वगैरह। बहुत लंबे समय तक ये बाहर तमाशा होता रहा, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे आई गेस आई नहीं, वरना ये इतना बढ़ता नहीं। फिर जब ये लगा कि हम तो मतलब विदाउट एनी ऑब्स्टेकल ये कर रहे हैं, तो अचानक से उसमें से एक समर्थक, खालिस्तानी समर्थक, उसकी जो बालकनी होती है हाई कमीशन की, वहाँ बालकनी में चढ़ गया और बालकनी में इंडियन नेशनल फ्लैग मतलब तिरंगा लहराया जा रहा था। किसी भी देश की एम्बेसी हो, वहाँ पे उस देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता, लहराया जाता। तो वो वहां पे बालकनी में चढ़ गया और तिरंगे को उतारने की कोशिश की उसने, और वहां पे खालिस्तान का झंडा चढ़ाने की कोशिश की। जब ये हरकत कर रहा था, सिक्योरिटी पर्सन वहां पे पहुंच गए, तिरंगे को अपने हाथ में ले लिया और उसे ये करने से रोका। जो खबरें निकल के आ रही है कि कुछ विंडोज भी ब्रेक, मतलब शीशे, खिड़की के शीशे टूटे हुए पाए गए हैं। कोई इंजरीज रिपोर्ट नहीं की गई है। ये जो स्कॉटलैंड यार्ड है, वहां की लंदन की जो पुलिस है, उनकी रिपोर्ट्स के ये स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल है? उसके वहां के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। अब इतना कह के वो छिटक तो नहीं सकते। भारत अब किस प्रकार से इसका जवाब देता? तो भारत में यहां पे जो यूके की एम्बेसी थी, उनके ऑफिशियल्स को बुलाया गया और बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि वहां पे इतने लंबे समय तक सूत्रोच्चार हो रहे थे, हाथों में झंडे लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि हमें जवाब चाहिए, क्यों वहां पे कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं था? कैसे किसी भी देश की, हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोटेस्टर्स किसी भी देश की एम्बेसी की बालकनी में चढ़ जाए तो वहां पे सिक्योरिटी लेवल क्या था, क्यों वहां पे कुछ नहीं था? वो सारी चीजें ये जो राजनीतिक इनके यहाँ है उनको तलब किया गया और पूरा एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। और दूसरी चीज, ये जो हरकत की है उसका एक करारा जवाब ये हुआ साहब कि अभी तक वहां पे सिर्फ बालकनी में झंडा लहरा रहा था। ये होने के बाद वो जो पूरा बिल्डिंग है उसके 2 फ्लोर तक, पूरे 2 फ्लोर तक उसकी जो लंबाई है और विड्थ भी आप मान लीजिए कि कितना बड़ा होगा। मतलब जब आप वो फोटो देखेंगे तो 2 फ्लोर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इतना बड़ा तिरंगा वहां पे ऊपर से लटका दिया गया कि आप जितना भी उसे तिरंगे को रोकने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ऊपर जाएंगे। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई कि तिरंगे की साइज भी, कद भी आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे कई ज्यादा है। भारत में यहाँ पे एम्बेसी में जितने भी उनके ऑफिशियल्स हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन मांगा गया है
और ये भी डिमांड की गई है कि जितने भी लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल थे उन सभी को अरेस्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए, हमें जवाब चाहिए, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान करने की कोशिश की गई है और वहाँ की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस या जो भी सिक्योरिटी है उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ के मिनिस्टर मतलब हमारे जो मंत्रालय ने है उनकी एम्बेसी के ऑफिशियल्स को बुलाया है, एक्सप्लेनेशन मांगा है और ये डिमांड रखी गई है कि उन सारे के सारे व्यक्तियों को अरेस्ट कर दिया जाए और तिरंगे को उतारने की जो कोशिश की गई थी उसके जवाब में बहुत ही विशालकाय तिरंगा पूरे 2 फ्लोर जितना बड़ा, मतलब 2 फ्लोर्स वहां पे दिख ही नहीं रहे, 2 मंजिले, इतना बड़ा तिरंगा वहां पे ऊपर से लटका दिया गया कि अब पूरा बिल्डिंग ही देख लीजिए तिरंगे से ढका हुआ। तो ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है। खालिस्तानी मूवमेंट पिछले समय में ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कुछ देखा गया है, यूके में भी और कनाडा में भी इसके इंसिडेंट्स देखे जाते हैं, बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक वहां पे बताए जाते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम कल लंदन में हुआ है और ये खबर आप लोगों तक पहुंचनी हमें लगता था कि बेहद जरूरी है, हर भारतीय तक ये पहुंचनी चाहिए। तो ऐसी ही खबरें अगर आपको पसंद आती है तो रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। वीडियोस को लाइक जरूर से कीजिएगा और आपके जितने भी अपने हैं उन तक शेयर कीजिएगा। इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम में हमारी पोजीशनिंग मजबूत होती जाएगी, हमें नई प्रेरणा मिलेगी और जब ये पोजीशनिंग एल्गोरिदम में मजबूत होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हमें आसानी रहती है। तो इतना जरूर से कीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।